बोलो अनंत भगवान की। हाँ ले लो ले लो। में से पंक्ति कर करके थोड़ा अच्छा लो दे दो उन्हें चलो सुनो साहब। श्री सूत जी महाराज बोले कि नेमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा जी के तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भीमसेन अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदस्य शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया गया। उस समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन राजा उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा हुआ देखकर वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसको देखकर द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान पे जो सूखा था उसे दुर्योधन ने समझा कि यहाँ जल है, तो उसमें गिरा। उस समय सभी संपूर्ण तपस्वी राजा तथा अच्छे नेत्रों वाली द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। जाके जगह पानी भरे तो वहां तो ऐसा लगे कि पानी नहीं है। मैं दानव की बनाई हुई सभा थी वह। देखो यह बोली में रस है में बने देखो एक धोखे के बाने ने हाँ का कलम करवा दे। वो का दरवाजा ऐसा था उन्हें सभा का कि खुला रहता तो ऐसा लगता कि बंद है, वो बंद है तो ऐसा लगता खुला है तो कहीं टकरा जाता, उसे कहीं का माथा फूट जाता। भाई उनको मेल लिया तो वो जब दुर्योधन वहां गिरे तो द्रौपदी आदि ने उपहास किया। ये देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो और अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा कि राजन अपने क्रोध को कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। राजेंद्र यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप को आए। इतने में सभी राजा यज्ञ को समाप्त करके अपने अपने देश को चले गए। उसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि पांडु पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया तथा कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया। और सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाई पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। सूत जी बोले कि ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले कि हे जगदीश्वर, परिवार एवं भाइयों सहित मैं बहुत दुखी हूँ, इस दुख के सागर से मुक्ति का उपाय बताइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा करने से हम अपना राज्य पा सकते हैं अथवा कौन से व्रत को करूं जिससे आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों के पूर्ण होने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तब युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है, अथवा क्या शेषनाग है, अथवा ये तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं। हे केशव, ये अनंत कौन है, कृपा करके हमें यथार्थ कहिए। तब भगवान बोले कि युधिष्ठिर, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि नवग्रह और ये आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपुल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ग, युग, ये सब काल कहे जाते हैं। जो ये काल कहे हैं वही अनंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जिसने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश करने के लिए साधुओं की रक्षा करने को वसुदेव के वंश में उत्पन्न हूँ। आदि मध्य अंत, कृष्ण, विष्णु, हरि, शिव, वैकुंठ, सूर्य, चंद्र, सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि का नाश करने वाले विश्व रूप, महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था।
योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, 14 इंद्र हैं वो में, 8 वसु है, 12 सूर्य है, 11 रुद्र है, नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विंध्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां, वृक्ष, नक्षत्र तथा 10 दिशाओं, भूमि, पाताल, भूलोक इत्यादि। हे युधिष्ठिर, ये सब तो मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, अब आप अनंत व्रत का महत्व और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है, उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में ये व्रत किसने किया और मृत्युलोक में किसने प्रकाशित किया, ये सब विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान बोले कि युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा से वेदोक्त विधि से विवाह किया था। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई। सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के गृह में बढ़ने लगी। उसी समय वह शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या, जिसका नाम कर्कशा था, से विधि पूर्वक विवाह कर लिया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा, अब को नाम ही कर्कशा है तो फिर तो दुष्ट होगी। भाई जे को नाम सुर्पणखा हो तो हुआ तो फिर सुर्पणखा ही है। अब नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सोतेली नाम की कन्या अपने पिता से गृह में भीत और खंबा पर तथा देली पर चित्रकला में, किरण आदि में चतुर हुई। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सातिये, शंख, कमल बार बार बनाया करती थी। इसी प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और वह कुमार अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों के युवावस्था के चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की कि ये कन्या मैं किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाले कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले कि हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि से कन्या का विवाह कर दिया। कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ग्रहण सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक शब्द किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान किए। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष की। ये विवाह कर्म संपन्न होने पर सुमंत ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कोई दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्षुद्र होकर अपने घर के संपूर्ण पदार्थ को एकत्रित कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने का कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि गृह में धनादि की कुछ भी नहीं है, जो है देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुनकर वह बड़ा दुखी हुआ। सारा जो भी था वो तो पेटी में धर लियो, खावा पीवा को भी रख लियो। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी शीला को रथ में बैठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देखकर उसके किनारे रथ को खड़ा कर नित्य कर्मों को करने के लिए चल दिए। भोजन के समय उसी यमुना के तट पर उतरकर शीला ने लाल वस्त्रों को पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। जो स्त्रियां थी उनके समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा, हे आर्यों, कृपा करके मुझसे कहो कि आप किसका व्रत कर रही हैं और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली कि हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। ये वचन सुन शीला बोली कि मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और
स्त्रियों से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है, इसमें क्या दान होगा तथा इसमें किस देवता की पूजा है। उसके ये वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली कि हे शीला, अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनावे, आधा भाग ब्राह्मण को दे, आधा भाग आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दे। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करें, कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करें, फिर उस शेष का आवाहन प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान कराएं और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेक प्रकार के पकवानों से पूजा करें। उस शेष के आगे कुमकुम के रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधने के समय ये मंत्र पढ़े कि हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करो। ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा का श्रवण करें और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शील, इस प्रकार हमने तुम्हें इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुनकर अतिशय आनंद को प्राप्त हो और हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन कर अति आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। उस अनंत के व्रत को करने से गो धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और वह माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्र आदि से युक्त होकर वह सावित्री के समान पतिव्रता हो घर में पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने बैठी हुई शीला के हाथ में अनंत का डोरा बंधा हुआ देखकर पूछा कि हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है ना? सत्य के किस कारण तूने डोरा धारण किया है? शीला बोली कि स्वामी, जिसके प्रसाद में मनुष्य इस लोक धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से उन्मत्त हो उस अनंत के डोरे को तोड़ डाला और क्रोध कर बोला कि अनंत कौन है? उस मूढ़ ने ये कहकर डोरे को अग्नि में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने उस अनंत के सूत्र को अग्नि से बाहर निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गाय चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया था उसी प्रकार वापस चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधु वर्गों से नित झगड़ा और मारपीट होने लगी। उस अनंत के डोरे को तोड़ डालने से घर में दरिद्रता ने आकर वास किया। तब श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, उसके साथ कोई मनुष्य बोलता भी था। वह शरीर से अत्यंत त्रस्त तथा मन से अति दुखी हुआ। तब कौंडिन्य ऋषि अत्यंत दुख के साथ बोला कि शीले, मुझको अकस्मात शोक होने का कारण क्या है जिससे हमें अति दुख हो गया और सब धन पशुधन का नाश हो गया। कुटुंबियों में झगड़ा होता है, कोई मुझसे बात नहीं करता, मेरी देह में नित्य प्रति पीड़ा और वित्त खेद होता है। हे शीले, तुम कहो कि मुझसे कोई अपराध हुआ है और क्या करने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचनों को सुनकर शील स्वभाव से शीलवती शीला कौंडिन्य ऋषि से बोली कि स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अपेक्ष किया उसी के पाप का फल ये है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्यादि सब होंगे, परंतु उसके लिए आप उपाय करो। शीला के इन वचनों को सुनकर कौंडिन्य अत्यंत दुखी होकर व्रत करने का संकल्प करके वन में जाकर वहां वायु भक्षण करके तप करने का विचार करने लगा। ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यता पदार्थ मिलते हैं और उससे आपेक्ष से नष्ट हो जाते हैं, कहाँ पर मिलेंगे? धनादि पदार्थ होने से
सुख तथा दुख से ये विचार करता हुआ कौंडिन्य ऋषि निर्जन वन में घूमने लगा। उस वन में ऋषि ने फल से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए। ये देखकर ऋषि ने पूछा कि हे वृक्ष, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा कि कौंडिन्य, मैंने अनंत को नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर ऋषि महादुखी होकर आगे चल दिए। श्री कृष्ण जी से बोले युधिष्ठिर, भगवान बोले कि युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए उस ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गाय को देखकर पूछा कि धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। ऐसा सुनकर धेनु ने कहा कि मैं अनंत को नहीं जानती। आगे चलकर एक घास चरते हुए बेल को देख ऋषि ने उससे पूछा, हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? वो बेल बोला कि मैंने अनंत को नहीं देखा। तब ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस, बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे। उस कौंडिन्य ने पुष्करणियों से पूछा कि तुम दोनों ने अनंत को देखा? ये सुनकर पुष्करणियों ने कहा, उत्तर दिया कि हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चलकर कौंडिन्य ने गधा तथा हाथी को देखकर उन दोनों से पूछा कि तुमने अनंत को देखा? उसने भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वो वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर बेहाल हो बहुत गर्म सांस छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब मरने के लिए वृक्ष पर रस्सी बांधकर फांसी का फंदा डाला ही था कि ब्राह्मण के रूप में अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। अनंत ने कहा कि हे ब्राह्मण, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों से युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। यहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ वो शंख, चक्र और गदा, पद्म, गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि के सहित वन माला को धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से पराजित न होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य मुनि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। पुंडरीकाक्ष में पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आप मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य। चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले कि हे ऋषि, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब ऋषि बोले कि मैंने संपदाओं के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की। उस कर्म के फल से मेरी संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होने लगा। मुझसे कोई बात नहीं करता। महा दुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। हे अनंत, आपने दयावश कृपा पूर्वक अपना दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या नहीं देते। अनंत भगवान बोले कि कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और चतुर्दशी वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र होंगे तथा सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। शिलाकृत व्रत की श्रेष्ठ कथा पढ़ने वाला और शिला के समान अनंत का व्रत करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पाएगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से जहां आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला कि स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए आश्चर्य देखा। ये आपसे पूछता हूँ, कृपा करके उत्तर दीजिए। जो आम
वृक्ष गो बेल कमल आदि से शोभायमान पुष्करणी गाय और हस्ती वो वृक्ष है। हे देव, ये सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। अनंत जी बोले कि कौंडिन्य, आप आम का वृक्ष पूर्व का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं देने के कारण से वृक्ष हुआ। वो गाय पृथ्वी है, उसने पूर्व में बीज को चुराया, और वह बेल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण से वे दोनों पुष्करणी हुई। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों बहन थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर खेती थी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथियों और दुर्बलों को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा भी नहीं दी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरें और जल एकत्रित होता रहता है। वो गधा क्रोध है, वो हाथी मद है, वृक्ष ब्राह्मण है और मैं अनंत हूँ, और वो कंदरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। ये चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर को आए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर और अनन्य को स्मरण करके अनंतपुर को चला गया। हे युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत को करो। जैसे कौंडिन्य ऋषि ने अनंत देव के कहे अनुसार फल को प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से 1 वर्ष में मनोरथ फल प्राप्त होता है। ऐसे युधिष्ठिर, ये व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो ये कथानक सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं। हे गुरु, कुलोद्भव जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव 14 ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोलो अनंत भगवान की जय। छोड़ दो सर। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब साहब आप थोड़ा उधर बैठ जाओ, अपना आसन के नीचे जल छोड़ लो थोड़ा सा पान से, और उसके आंख से लगा लो और फिर उठ जाओ। मैं वहाँ की जगह वो वेदी तैयार करूँ तो अपना व्यवस्था नहीं। हाँ, अभी हाँ, ये छोड़ दो।